हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे होंगे। और कैसा चल रहा है आप लोगों का, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही सबकी ना? ठीक है, कॉपी और पेन ज़रा खोल लीजिए और हम लोग अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत क्या कर रहे हैं भाई, इस वक्त नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जैसा एक बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि संख्या पद्धति बहुत ही मज़ेदार है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम सबको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको याद है ना कि पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम अपनी क्लास में 26 से स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि पीछे की जो भी क्लासेज हैं, अगर आपने क्रम से नहीं देखा, वो छूटा हुआ है, तो आज की क्लास के साथ आप तालमेल नहीं बना पाएंगे। तो गणित में एक क्रम होता है, गणित कहीं से कुछ भी नहीं स्टार्ट हो जाती, ये आप समझते होंगे। इसलिए आप लोग पिछली क्लासेस को आराम से प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या वीडियोज अवेलेबल वहाँ से आप देखिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जो भी व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है वह जुड़ जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए काम की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आज हम 26 करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि भाई हम लोग संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन काम का है, ये तो पता है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में ये लिखा गया है कि यदि 76, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ। यदि 76 यानी 76 को 4 भागों में 7:5:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। देखिए भाई, अभी प्यारा सा प्रश्न आ गया मेरे भाई। ऐसे किसी भी सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे आप मेरी बात को सुनेंगे कि देखिए आपका अनुपात समानुपात, बस कुछ मत करिए। इस 76 है ना, तो इस 76 को देखो बांटना है इनको। तो ये बांट रहे हैं कितने रेशियो में, आपके पास रेशियो इन्होंने 4 दे दिए। एक दिया 7:5, 3 और 4। डिस्टेंस सारे नंबर को जोड़ दो। तो देखो अगर आप इनको जोड़ दीजिएगा तो हमें इतना बता दीजिए कि अगर इनको जोड़ दिया जाएगा तो 7, 5, 12, 3, 15, 4 क्या होगा, 19 होगा। और इस 19 को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है बोलिए आप सब लोग। तो आप लोग कहोगे इसे कहते हैं अनुपाती योग। ठीक है, किसको, जब अनुपातों को आपस में जोड़ दिया जाए। अब कहता है सबसे छोटा भाग। आप इस सवाल को देख के बताइए, क्या आपको नहीं लगता सबसे छोटा भाग यही है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सीधे कहिए, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर सीधे ये 3 लिखिएगा, अनुपात बटे अनुपाती योग। राशि कितनी थी, 76 थी, और सीधे 19 चौक 76, 4 3 12 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए आप लोग। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग अपने क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 27 आज के लिए पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि 27 नंबर में क्या लिखा हुआ है। वास्तव में देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में फ्री का नंबर होता है। बस अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हैं तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर बहुत मज़े से आप लोग निकाल ले जाएंगे। अब मैं देखता हूं कि अपने फ्रेंड्स के लिए 27वां सवाल क्या कहता है। एक्चुअली जो 27 नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न लिखा गया वो ये है कि दो संख्याओं का अनुपात। तो कोई भी दो संख्याएं हैं, पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं ये
की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग लिख के दिया गया 490 के, और साथ ही साथ ये जो संख्याएं हैं ना, इन संख्याओं का रेशियो लिख के दिया गया 3:4। प्रश्न ये है कि वे संख्याएं क्या होंगी। प्रश्न आपका था कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 490 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। देखो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना तो बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, ऐसे जोड़ देना, बोलो 4 3 7 आ जाएगा। अब आपको दोनों संख्याएं बताना है, तो फिर मेरी बात सुनो, सीधे ये 7 है, अब कह देना ये जो 7 यूनिट या 7 इकाई है, यह जो इकाई है वो 490 के इक्वल, बोलो होगा यस आर नो, तो आप कहोगे यस। मैं आपसे पूछूंगा कि इसलिए यहाँ से 1 यूनिट निकालो, तो आप 7 7 49 बोलिए कर सकते हैं आप, तो ये आपके पास 70 आ जाएगा। आप देखिए, अगर आपको 1 यूनिट का मान पता है तो इनको जो पूछना हो ये पूछने, आप इनके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आप बताइए कि पहली संख्या 3 यूनिट है, तो मेरे भाई आप लोग बताओ 7 त्रिक कितना होगा 21, 210 पहली संख्या होगी। ये 4 यूनिट है, तो अगर 1 यूनिट है 70 के, तो 4 यूनिट 7 चौक कितना होगा 28, और आपको पता है ना कि यही दोनों आपके करेक्ट आंसर हैं, यानी यही आपकी दोनों की संख्याएं हैं। समझ तो गए सब लोग। चलिए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी क्लास का अगला क्वेश्चन यानी 28वां पढ़ेंगे। आप भी ज़रा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और साथ ही साथ सॉल्व भी करिए। अगर आपका आंसर आ जाए तो हमें बताते चलिए कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया उसका आपका क्या है आंसर। अगर मैं इस 28 की बात करता हूँ तो 28वां क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके लिए बहुत नॉर्मल है, तो इस नाते मैं पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं समझता। लिखा है कि यदि 3 संख्याओं का, तो इस बार जो फ्रेंड्स संख्याएं हैं वो कितनी हैं 3 हैं, और इन संख्याओं का रेशियो लिख के दिया गया 3:2:5। तो ये तीनों संख्याओं का रेशियो 3:2:5 है, और लिखा गया इन तीनों, जो भी ये तीनों हैं, इन तीनों के वर्गों का योग, इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 1862। ये हम सबको दिया गया क्वेश्चन में 1862 है। तो बीच की संख्या क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट सबको पता है कि बीच की संख्या तो यही है ना, इसको हमें बताना है कि वास्तव में ये क्या हो जाएगी। अब जरा देखिए, तो आपने अपना प्रश्न समझा, क्या था आपका प्रश्न कि 3 संख्याएं हैं और 3:2:5 के अनुपात में हमारे पास हैं। इन तीनों के वर्गों का योगफल 1862 दिया गया। प्रश्न ये है बीच वाली संख्या क्या होगी। जब आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो जितना देगा अनुपात उतने यक्स मान लीजिएगा। तो ये आपका 3x हो जाएगा, और ये 2x, और ये हो जाएगा 5x। आपको पता है कि यही आप सबको फाइंड करना है मेरे भाई। आप देखिए कि जब तक x नहीं मिलेगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, वर्ग। अब आप बताओ कि 3 का वर्ग करोगे तो कितने आएंगे बोलो, तो 3 त्रिक 9x², 2 का वर्ग कितना होगा 4x², 5 का क्या हो जाएगा 25x²। सबका योग है तो करें योग, रहें निरोग। बराबर कितने लिखोगे 1862 के, बोलो मेरे भाई। सारे नंबर को आपस में जोड़ो तो 9 4 13, और 13 को अगर आप 25 से जोड़ दोगे तो कितने आपके पास आ जाएंगे 38 आ जाएंगे। तो 38x² बराबर होगा 1862 के। इससे अगर आप कैंसिल आउट करिए तो ये आपका 49 बार जाएगा। मुझे बताओ कि x² के बराबर 49 होगा, तो फ्रेंड्स x बराबर क्या आप 7 लिख सकते हैं। अगर आपने x का मान निकाल लिया तो चाहे अब आपसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, बीच की संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इनका योगफल, इनका गुणनफल, चाहे जो पूछें, x है तो सब कुछ है, आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। फिलहाल आपसे बीच की संख्या पूछा है तो आप हमें बताएं कि इसलिए बीच की संख्या 2x। अब बोलो x का मान कितना है 7,
तो 7 दूनी कितना होगा 14, आपका ये करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छे हैं आप लोग। इसी बात पे हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। सॉल्व हो गया सबका, उतार लीजिए भाई। तो मैं फिर आप इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ और हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 29 देखा तो लगाने की कोशिश कीजिए, वरना हम लोग साथ मिलके सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को भी भाई। देखिए संख्या पद्धति है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा, सवाल लगा रहे होंगे। गणित में आपको पता है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ता है। अगर आपने थोड़ी इसमें रुचि दिखाई तो गणित आपको सब कुछ दे देगी, वरना सब कुछ छीन भी लेगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, ये 28वें का अगला पार्ट है। लिखा है कि 3 प्राकृतिक संख्याएं, तो इस बार फिर से हमें 3 संख्याएं दी गई और हमने सिखाया कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनमें जितना अनुपात देगा उतने आप x लगा दो। 3 प्राकृतिक संख्याएं 2:3:4 हैं। इसका मतलब एक होगी 2x, ये होगी 3x और ये हो जाएगी 4x के अनुपात में है। इनके वर्गों का योग, तो फिर से फ्रेंड्स इनके वर्गों का योग दिया है कितना 116 है, ऐसा हमारे क्वेश्चन में लिखा गया। प्रश्न है कि संख्याएं ज्ञात करिए, यानी हमें ये कितना होगा ये भी बताना है, ये भी और यह भी, अर्थात हमें इन तीनों संख्याओं को सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। अब आप क्या सोच रहे हैं बताइए भाई, प्रश्न तो समझ आ गया कि संख्याओं का ये रेशियो दिया गया, इनके वर्गों का योगफल दिया गया, तो प्रत्येक संख्या का मान बताना है। अब क्या कहोगे आप, x दे दो उत्तर ले लो, x दे दो उत्तर ले लो। तो बोलो 2 दूनी 4x² प्लस 3 त्रिके 9x², आप यहाँ से लिखिए, और 4 चौक 16x², और ये बराबर आएगा 116 के। 16 9 25, 4 क्या होता है आपका 29 होगा। तो आप कह दीजिएगा कि 29x² बराबर 116 के। 29 से लेके जाओ तो 4 बार होगा। x² बराबर 4 है तो x बराबर कितने आएंगे 2 आएंगे। अब तो आपकी टेंशन खत्म। अगर x 2 है तो बोलो पहली संख्या 2 दूनी 4 होगी, दूसरी कितनी होगी 2 तियाँ 6, और तीसरी 4 दूनी 8। तो नो डाउट आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा कि वे संख्याएं होंगी 4, 6 और 8। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। और अच्छी बात है कि अब हम लोग अपनी क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वां प्रश्न डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में हम सबको क्या करना होगा। बस क्वेश्चन कोई भी हो, आप अपने गणित के अंदर ही जानते हैं कि हमें ये देखना होता है क्या हमें दिया, क्या हमसे पूछा है, तब सोचो कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज अलग है। 30 लिखा है 2 संख्याओं के, अच्छी बात है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 संख्याओं के अंतर और योग के वर्ग का अनुपात 5:12 5:12 है। यदि संख्याओं का, आगे बढ़ते रहिएगा, तो यहाँ लिखा है यदि संख्याओं का योग 12√5 हो तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, अब उनका अंतर क्या होगा ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने, आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले देखिए ना, 2 संख्याओं के अंतर और योग के वर्ग
का अनुपात दिया गया फ्रेंड्स। तो कहते हैं अगर संख्याओं का योग इतना है तो उसका अंतर कितना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संख्याएं मान लेते हैं। मैंने ये मान लिया कि भाई एक संख्या x है और एक y है। क्लियर आपको? कहते हैं कि उनका अंतर कितना होगा। अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटाओ, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आप देखो कि आपको क्या दिया गया। अगर देने की बातें मैं करूँगा तो यहाँ से आपको लिखा है कि इनके अंतर और योग के वर्ग का, तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई का स्क्वायर बटे x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, यह रेशियो लिख के दिया गया 5:12। तो आप कर दीजिएगा 5/12 के। अच्छी बात यह कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको देखिए संख्याओं का योग यानी यही x प्लस वाई का मान है ऑलरेडी 12√5 के। तो अगर इस क्वेश्चन को हम आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे 12√5 का स्क्वायर बराबर 5/12। क्यों भाई बोलिए, लिख सकते हैं आप लोग। अब आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा कि x और माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे, मैं ज़रा डिटेल में लगा देता हूँ सवाल को। तो ये देखो आपका 12×12, तो 12×12 चाहे 144 लिख दो, गुणे करणी यहाँ से हट जाएगी। हमने घातांक कड़ी पूरा डिटेल में पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट से पूरा का पूरा घातांक कड़ी पढ़ ले, तो ये सवाल आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो ये बराबर हो जाएगा 5/12 के। बोलिए, तो कम से कम आप टेंशन मत लीजिए, 1/12 से 1/12 को तो उड़ा ही दो। अब आप तिर्यक गुणा कर लो, इसका इसमें करो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका x और माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, देखो ना ये 12×25 = 60 है, तो इधर लेके चले जाओ, यानी 12 गुणे कितना 5×5। डियर स्टूडेंट, इसलिए x और माइनस वाई बराबर अंडर रूट, बोलिए हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि 12×25 कितना होगा 60 और 6×25 30, यानी आपके पास 300 आएगा। आप चाहें तो इस 300 को लिख सकते हैं 3×100 लिख सकते हैं आप लोग। 100 का वर्गमूल बताओ, 10 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 10√3, यानी यही है संख्याओं का अंतर और मेरे क्वेश्चन का यही होगा आंसर। क्लियर है भाई? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, तो आप लोग फटाफट उतार लीजिए, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं भाई। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा, आप इसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए। बस आप देखिए कि जैसे इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज़ करना है, फिर तो ऐसे सवालों को आप बहुत आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। 30 नंबर हो गया हमारा, और अब 31। दूसरी चीज़, आप अपने प्रैक्टिस को बहुत तेज़ किए रहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि देखो परीक्षाएं स्टार्ट हो गई, सारे डेट हैं। अब एक भी परीक्षा की तारीख नहीं बदलने वाली है, हर परीक्षा अपने तय समय पर होगी। और इसमें जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है वो सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, और जिन लोगों ने थोड़ी सी भी लापरवाही की है, छोटे मोटे सुखों के चक्कर में या अनाप शनाप जगहों पे भटक रहे होंगे, वो भटकते ही रहेंगे। तो इस नाते आप ऐसा कोई काम ना करें। देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 31 कितना प्यारा सा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं ये कि 3 संख्याओं में, तो यानी इस बार हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 3 हैं। अब वो तीनों नंबर कौन से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। इसे मैं मान लेता हूँ ये पहली संख्या है, और इसे कर देता हूँ ये दूसरी संख्या, और ये मेरे लिए हो जाएगी फ्रेंड्स तीसरी संख्या। तो 3 संख्याओं में 6:8:9 का अनुपात है। तो 6 है तो 6x लिख देना पहली संख्या, और 8x दूसरी, 9x तीसरी हो जाएगी। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार मैं सवाल पूरा पढ़ देता हूँ, फिर साथ साथ लगाएंगे। 3 संख्याओं में 6:8:9 का अनुपात है। तीसरी और पहली संख्या का योग, अच्छा, तो तीसरी और पहली संख्या का योग, तो आप कह सकते हो कि 9x + 6x।
योग दूसरी, तो दूसरी है कितना 8x प्लस 21 के योग के बराबर है। यानी ये क्वेश्चन में हमारे इन्फॉर्मेशन हमें लिख करके दे दी गई। दूसरी और 21 के योग के बराबर है। तीसरी और दूसरी संख्या में अंतर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तीसरी ये दूसरी ये दोनों के बीच में अंतर, तो आपको हमने बार बार सिखाया कि अंतर का मतलब क्या होता है, बोलिए। बड़े में से छोटा घटाना। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि 9x माइनस 8x बराबर क्या आएगा, x और बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछ लिया गया। ठीक है भाई, अब आपने सवाल पूरा समझ लिया। क्या है सवाल कि 3 संख्याएं हैं जिनका रेशियो 6, 8, 9 था, तो हमने उनको 6x, 8x, 9x कह दिया। आगे कहा गया कि जो तीसरी है और पहली है इन दोनों का योगफल दूसरी वाली संख्या और 21 के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसके आगे कहा गया कि आप हमें तीसरी और दूसरी के बीच का अंतर बता दें। तो हमने क्वेश्चन अपना पहले क्लियर कर लिया कि अंतर 9x माइनस 8x बराबर x हो जाएगा। अब फ्रेंड्स x यहाँ से हम निकाल लें। ये लाइन तो आप समझ चुके हो ना मेरे भाई, अच्छी बात है, आराम आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। बस एक बात बता दो कि आप कहो तो मैं इस 8 को इधर लेके आ जाऊँ, तो अगर 8 को इधर लेके आ जाऊँगा तो 9x में से 8x गया तो 1x बचेगा और 1x से 6x से जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 7x बराबर 21 के। अब बोलो 7 त्रिक 21 के, क्या बताना है, x का मान, और x का मान कितना निकाला आपने, 3, तो नो डाउट यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ओके। अब हम लोग अपनी क्लास का अगला क्वेश्चन यानी 32 डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे सवाल है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बस इनकी लैंग्वेज को आप समझिए। अब तो वैसे भी आपका चैप्टर आगे बढ़ रहा है और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते चले जाएंगे आपके लिए। ठीक है ओके, तो 32 नंबर 32वां सवाल आप सबने पढ़ लिया क्या भाई? अगर हाँ है आपकी तो मेरी भी हाँ है। और मैं 32 नंबर का प्रश्न लूँगा और आप सबको ये बताऊँगा कि ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक सवाल लिखते हैं, फिर अभी हम लोग सवाल को आगे स्टार्ट करके बढ़ेंगे। तो पहले आप लोग इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करें और सवाल मेरे साथ लिखें। यहाँ लिखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, से कितने प्रतिशत कम है, ये मेरा प्रश्न है। अब आप देखिए, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलते रहे तो आप ऐसे सवालों को लेके, तो सबसे आसान मेथड मैं आपको सिखाता हूँ कि पहली बात तो ऐसे सवाल जब भी पाना, हमेशा तीसरी संख्या को 100 मान के लगाना। प्रश्न आपने समझा है, इन्होंने कहा कि 3 संख्याएं हैं और पहली दूसरी संख्या दोनों कम है, किससे, तीसरी संख्या से। तो आपके मन में क्या विचार आ रहा है, भाई हमें तीसरी संख्या दे दो, हम आपको आंसर दे देंगे। अब आपको ये पता है कि तीसरी संख्या इन्होंने नहीं बताया, तो तीसरी संख्या को हम खुद मान लेंगे। तो आप लोग हमेशा ऐसे सवालों में तीसरी संख्या को 100 मानिएगा। मेरी बात सुन लिया आपने? इसके बाद तो बस अब अपने अच्छे दिन आ गए भाई। अच्छे दिन कैसे, यहाँ पे नो डाउट ये पहली संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ये कम है कि 30%। मुझे सब लोग बताओ, कम है तो माइनस का चिन्ह लगेगा ना भाई। 100 में से 30 घटाओ, पहली संख्या आ गई 70 आ गई। बोले भाई, क्लियर है? अब आप बताइए, दूसरी 37% कम है,
किससे? तीसरी से। तो -37% करिए। अब बताइए 100 का 37% तो 37 होगा, और 100 में से अगर हम 37 घटा देंगे तो ये संख्या कितनी आ जाएगी? 63 आ जाएगी। अब ये कहता है कि बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो देख के लग रहा है कि भाई ये 70 और 63 तो कम कितना है? 7 है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कमी बराबर 70 और माइनस क्या होगा? 63 बराबर 7 आएगा। प्रतिशत कमी, अगर मैं यहाँ पे प्रतिशत कमी की बातें करूँगा तो आप पढ़ोगे कमी बटे मूल मान कितना होगा? 70 हो जाएगा, इंटू 100 करो तो आपका ये करेक्ट आंसर 10% की कमी आ जाएगी। ठीक है, आप समझ गए ऐसे सवालों को? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास मिलेंगे तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी हमारे पास मिलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक काम हमें करना पड़ेगा कि तीसरी संख्या को 100 मानना है, और तीसरी संख्या को 100 मानेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही समझ लिया आपने मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस किया जाएगा, और ये देखूंगा कि 33वें सवाल में क्या लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग देखिए, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा, और इसको एकदम इजी तरीके से सॉल्व करिए आप लोग। 100 मान लेंगे तो कितना जोड़ा गया, कितना घटाया गया, क्या कुछ किया गया, ये बात आपको तुरंत और आराम से समझ में आ जाएगी भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। आ गया उत्तर? तो ज़रा कमेंट करके हमें भी बता दीजिए कि आपका उत्तर आ चुका है। और ठीक है भाई, मैं आपके लिए बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो 33 नंबर का प्रश्न क्या लिखा गया, यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो का के नीचे अंडरलाइन कर लेना। तो हमने क्या कहा कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमको तीसरी संख्या को मान लेना। कितना हमने मान लिया? 100 मान लिया। अब यहाँ से दो संख्याएं आई, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। ये कम कितनी है? 25%। तो आप हमें बता दें कि अगर ये 25% कम है तो नो डाउट 75 होगी, और ये 20% कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 80 हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा था कि पहली संख्या, अच्छी बात है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? आप सबको एक बात सिखाई मैंने कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पाना तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, कह देना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, यानी जो पूछ रहे हो पहली संख्या दूसरी का तो कितना प्रतिशत है। तो आपको पता है ना कि आपको सीधे उठा क्या कर देना 75, और 75 बटे हो जाएगा यहाँ पे 80, और गुणे कर देना है कितने? 100 के। तो 20 चौक 80 लिखोगे, और 20 पच्चे आपके पास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आप इसे अगर कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से देखें तो 5 पच्चे 25 हो गया मेरे भाई, और 5 सत्ते 35, 2 37, और बटे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो नो डाउट बोलो 4 नामा 36, 1 37, तो ये आपके पास 15, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और 3 15, तो यानी 93.75% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सवाल आप सबको? चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करेंगे, और 33 के बाद अब हम लोग अपनी क्लास का 34 नंबर 34वां सवाल देखते हैं कि 34 नंबर में क्या लिखा गया हमारे लिए, और उस 34 को भी हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और प्यारा प्यारा मेथड भी आपके पास है। बस सवाल एक बार पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की नीचे अंडरलाइन करना, 20% और 50% हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो देखो अगर हमने फिर से ये मान लिया कि मेरे भाई तीसरी संख्या 100 है, तो यहाँ से इन्होंने दो बात कही, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। कहते हैं तीसरी संख्या का आप समझते हो ना, का मतलब गुणा करना है, यानी ना जोड़ना ना घटाना है। तीसरी संख्या की क्रमशः, तो पहली वाली 20% है और दूसरी वाली 50% है।
पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, ये सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, 100 का 20% कितना होगा, बोलो 20 होगा। 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। अब सवाल क्या है, ये तो याद है ना आपको। सवाल ये है कि पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 20/50 गुणे क्या करिएगा, 100, तो 20 दूनी 40% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए सब लोग, बहुत अच्छे आप लोग। अब हम लोग अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35वां सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आप सब रेडी हो जाइए और देखता हूँ कि 35 जैसे क्वेश्चन में हम सबको क्या करना होगा। तो आप लोग देखिए, अधिकतम 2 सेकंड का भी प्रश्न नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लीजिए, उत्तर आपके पास आ जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न क्या है मैं आपको बताता हूँ। लिखा है कि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का, तो यानी तीसरी संख्या हमें हमेशा मान लेनी है कि 100 है। अच्छी बात। इनका कहना है कि दो संख्याएं हैं, किसी अन्य संख्या शब्द का मतलब होगा तीसरी संख्या। तो किसी अन्य संख्या, इसमें भी का शब्द बोला गया, तो तीसरी का, ठीक है। तो दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% हैं, उन संख्याओं में अनुपात क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन आपका, बट आपके एग्जाम में पूछा है। बताओ 100 का 20% कितना होगा मेरे भाई। तो आपका जवाब क्या आया, 20 आ गया। अच्छा लगा मुझे। बोलो 100 का 50% कितना होगा, तो आप कहोगे 50 आएगा। कहता है इन दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात क्या होगा, तो सीधे लगाओ क्वेश्चन मार्क बराबर, बीच में अनुपात का निशान लगा दो। ये 0 0 यहाँ से उड़ा दो, तो आपका करेक्ट आंसर आया 2:5। ठीक है भाई। चलिए, आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक करेंगे और हम आपसे अगली क्लास में गाय, मुर्गी इत्यादि वाले सवालों के साथ उपस्थित होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से हम आपके साथ फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।